स्क्रीन पूरी तरह काली है। अचानक फोन की घंटी बजती है। एक डरावनी आवाज आती है, फिन्नी, क्या तुम्हें लगा सब खत्म हो गया? स्क्रीन अचानक खुलती है। एक नया बच्चा अंधेरे बेसमेंट में बंद, और सामने रखा है वही ब्लैक फोन। 2 साल बाद अब फिन्नी अपनी जिंदगी को सामान्य बनाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन रात होते ही उसे वही डरावने सपने आते हैं। उसकी बहन ग्वेन, जिसके पास पहले से विजन्स आते थे, अब उसकी शक्तियां और भी ज्यादा मजबूत हो गई हैं। एक रात ग्वेन अचानक डर के मारे उठती है और चिल्लाती है, वो वापस आ गया है। शहर में फिर से बच्चे गायब होने लगते हैं। पुलिस हैरान है, क्योंकि द ग्रैबर तो पहले ही मर चुका था, लेकिन पैटर्न वही है। काले गुब्बारे, बेसमेंट, और वो रहस्यमयी फोन। एक दिन फिन्नी के घर में अचानक वही ब्लैक फोन दिखाई देता है, जो पहले पूरी तरह टूट चुका था। फोन बजता है। फिन्नी डरते हुए उठाता है, और इस बार आवाज साफ आती है, हम अभी भी यहीं हैं और वो भी। ये आवाजें उन बच्चों की हैं, जो पहले मारे जा चुके हैं। फिन्नी को पता चलता है कि ग्रैबर सिर्फ एक इंसान नहीं था, वो एक शाप कर्स था। एक अंधेरी ताकत, जो हर कुछ सालों में किसी नए इंसान को अपने कब्जे में ले लेती है। अब किसी और ने उसकी जगह ले ली है। ग्वेन को एक और भयानक सपना आता है। एक पुराना बंद पड़ा स्कूल, उसके नीचे एक बेसमेंट, और उसमें एक छुपा हुआ कमरा। वो कहती है, यही उसकी असली जगह है, यहीं से सब शुरू हुआ था। नहीं, बल्कि इस डर को हमेशा के लिए खत्म करेंगे। फोन फिर बजता है। इस बार आत्माएं कहती हैं, इस बार उसे मारना नहीं, उसे बंद करना होगा। रात का समय, तेज हवा, पुराना स्कूल पूरी तरह अंधेरे में डूबा हुआ। फिन्नी और ग्वेन अंदर जाते हैं। हर कदम की आवाज गूंजती है। अचानक फोन बजता है। फिन्नी उठाता है। आवाज आती है, वो आ रहा है, पीछे मत देखना। पीछे से एक धीमी हंसी, तुम फिर आ गए। अंधेरे से निकलता है द ग्रैबर, लेकिन इस बार उसका चेहरा बदलता रहता है, जैसे कई आत्माएं उसके अंदर फंसी हों। अचानक लाइट्स झिलमिलाने लगती हैं। दरवाजे जोर से बंद हो जाते हैं। ग्रैबर फिन्नी के पीछे दौड़ता है। फिन्नी भागता है, गिरता है, लगभग पकड़ा जाता है। ग्वेन चिल्लाती है, लेफ्ट जा, और वो बच जाता है। ग्रैबर अचानक गायब हो जाता है। हर तरफ उसकी आवाज, मैं तुम्हारे दिमाग में हूं, तुम कभी नहीं बच सकते। फिन्नी को पुराने डर याद आने लगते हैं। वो टूटने लगता है। फोन फिर बजता है। आवाज आती है, तू अकेला नहीं है। सभी मरे हुए बच्चे एक साथ बोलते हैं। फिन्नी उठता है और कहता है, अब मैं नहीं डरूंगा। ग्वेन जमीन पर एक सर्कल बनाती है। फिन्नी जानबूझकर ग्रैबर को बुलाता है, आजा, इस बार तू खत्म। ग्रैबर गुस्से में हमला करता है, लेकिन फिन्नी उसे खींचकर सर्कल में ले आता है। अचानक फोन अपने आप बजने लगता है। तेज रोशनी, आंधी जैसी हवा, आत्माएं चिल्लाती हैं। अभी ग्रैबर की बॉडी टूटने लगती है। उसके अंदर से आत्माएं बाहर निकलती हैं। वो चिल्लाता है, मुझे जाने दो। ग्वेन अपनी ताकत से उसे कमजोर करती है। फिन्नी फोन उठाता है और कहता है, तुम्हारा खेल खत्म। वो फोन को जमीन पर जोर से पटक देता है, तेज धमाका, और ग्रैबर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। सब कुछ शांत हो जाता है। ग्वेन धीरे से कहती है, अब वो चला गया हमेशा के लिए।
फिन्नी मुस्कुराता है। स्क्रीन फिर से काली। दूसरे शहर में एक नया ब्लैक फोन। एक आवाज, हेलो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? और बस यही थी इस कहानी की असली सच्चाई। ऐसी ही डरावनी, सस्पेंस और दिमाग हिला देने वाली फिल्मों की कहानी सुनने के लिए अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लो।